मित्रों प्रणाम। दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो सहज बुद्धि होती है और एक बहुत ही गहनता से व्यक्ति विचार करता है। गांव में हम अक्सर देखते हैं कि कठिन से कठिन सवाल लोग आसानी से उत्तर दे देते हैं, चाहे वो गणित के सवाल हों या सामान्य तार्किक बातें हों। वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते हैं और अधिकतर जो अनपढ़ लोग होते हैं वो पढ़े लिखों से ज़्यादा जल्दी उत्तर देते हैं, चाहे गणित के कितने ही कठिन सवाल हो, तार्किक सवाल हो। और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बहुत ही लंबी व्याख्या करते हुए कितने ही पेज भर देता है, तब उससे एक गणित का सवाल होता है। लेकिन गांव के लोग जैसे ही हम उनको पूछते हैं वो प्रश्न जैसे पूरा होता ही नहीं है, वो उत्तर दे देते हैं। उनकी एक सहज बुद्धि होती है और दूसरी बुद्धि होती है गहन बुद्धि, जिसमें गहन तार्किक व्याख्या की जाती है, तर्कशास्त्र का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। न्यूटन एक महान तार्किक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था। उसके घर में एक बिल्ली थी। उसके लिए एक छोटा सा कमरा था और उसमें एक छोटा सा छेद था जिसमें बिल्ली आसानी से जा सकती थी। जब बिल्ली के बच्चे हुए तो उसने कारपेंटर को बुलाया और एक छेद करवाया छोटा, और ताकि बिल्ली के बच्चे भी उसमें से आ जा सकें। वह यह विचार नहीं कर पाया कि जो छेद बिल्ली के लिए पर्याप्त है वह बच्चों के लिए भी उपयोगी है, उसके लिए नए छेद की आवश्यकता नहीं है। तो जो ज़्यादा गहन बुद्धि से विचार करते हैं वह कार्य को अलग प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए दोनों प्रकार की बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। वह सहज रूप से पहले ही समझा देते हैं जब प्रथमतया अर्जुन मोहित हो जाता है युद्ध के मैदान पर और युद्ध नहीं करना चाहता है। वह कहता है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुझे धनुष का भार वहन नहीं हो रहा है। तो कृष्ण उसे समझाते हैं कि तेरा युद्ध करने में ही अधिकार है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। ये सीधा तर्क है कि तू क्षत्रिय है इसलिए तुझे युद्ध करना ही होगा, कोई कारण नहीं है युद्ध न करने का। क्षत्रिय का तो काम ही है युद्ध करना। पर बात इतनी आसान नहीं थी। वह पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गया था और साधारण से तर्क को भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तो कृष्ण परत दर उसके मन को उगाड़ते हैं, उसकी मन की ग्रंथियों को खोलते हैं। उसके लिए 18 अध्याय लग जाते हैं। तब वह समझ पाता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह ठीक नहीं है, तपस्या का मार्ग मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जीवन भर मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और आज जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है तो वहाँ से भागना कायरता ही सिद्ध होगा। वह अंत में समझ पाता है और कृष्ण उसे समझाने में सफल भी होते हैं और अंत में अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, ताकि वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि वह जो कर रहा है वही श्रेष्ठ कर है, यही परमात्मा का विचार है, क्योंकि इस कार्य में परमात्मा उसके साथ है। और जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ कार्य उसके पीछे परमात्मा भी साथ में है, तो उसका उत्साह 2 गुना बढ़ जाता है और उसके सफल होने की संभावना भी 100% हो जाती है। व्यापारियों के पास पर्याप्त समय होता था जब वे समुद्र की यात्रा करते थे। उस समय वे अपने पुत्रों से, अपने साथियों से कई प्रकार की चर्चाएं करते थे, गणित के जटिल से जटिल सवाल करने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार उनकी यात्राओं का समय कट जाता था और इस चर्चाओं में कई प्रकार के महान सूत्र निर्मित हुए। गणित के जटिल सवाल, व्यापार से संबंधित जटिल प्रश्नों की व्याख्या की गई, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि का निर्माण हुआ, जिससे व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ हुआ और भारत सोने की चिड़िया बनने में सक्षम हुआ। इस प्रकार सहज बुद्धि और गहन बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य ने कई समस्याओं का हल किया। लेकिन हमारी सोच का प्रकार कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें सहज बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद गहन बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए,
ताकि हम किसी समस्या को अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए कृष्ण पहले साधारण बुद्धि का उपयोग करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि वह साधारण तर्क से समझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरी व्याख्या करके उसे समझाना पड़ेगा। और ऐसा उन्होंने किया भी। तुम जिसको भी श्रेष्ठ समझते हो वे सभी असफल लोग ही हैं। अर्जुन उस क्षण में असफल हो रहा था, कई बार असफल हुआ। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सफल लोग हमेशा सफल होते ही रहते हैं, कई बार वे असफल हो जाते हैं। लेकिन असफल होकर हमें रुकना नहीं चाहिए। जब अर्जुन पूरी तरह मोहग्रस्त हो गया था, अर्थात कोई भी अवस्था जब पक जाती है, जैसे फल पककर गिर जाता है, वैसे ही वह मोहग्रस्त हो चुका था और मोह की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुका था। जितना मनुष्य मोहित हो सकता है वह उसका 100% मोहित हो चुका था। उसके बाद कृष्ण ने उसे योग्य समझकर कि अब उसे यह ज्ञान दिया जा सकता है, सांख्य योग दर्शन के रूप में गीता का उन्होंने पाठ अर्जुन को सुनाया। सांदीपनी आश्रम में सांख्य योग की शिक्षा कृष्ण ने प्राप्त की थी, अर्जुन ने भी प्राप्त की थी। इसलिए उसके लिए यह समझना कठिन नहीं था, क्योंकि सांख्य दर्शन उस समय भी बहुत कठिन था और आज भी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन भगवान कृष्ण ने हम पर कृपा की और भगवत गीता, जिसमें अधिकतर भाग सांख्य दर्शन का ही है, हमारे लिए सहज बनाया, जो कि उस समय अर्जुन के लिए भी समझना इतना आसान नहीं रहा होगा। इतनी सहज श्लोकों में व्याख्या करके कृष्ण ने हमको जो ज्ञान उपलब्ध कराया, उसके लिए मानवता कई युगों तक ऋणी रहेगी। कृष्ण के भीतर भी वह ज्ञान प्रस्फुटित होना चाहता था, क्योंकि कृष्ण कई दिनों से, कई वर्षों से योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और यह योग्य व्यक्ति आसानी से नहीं मिला। जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य से यह मनु तक पहुंचा, मनु से इक्ष्वाकु से तक पहुंचा। कई हजार वर्षों, लाखों वर्षों की इसमें अंतर है, गैप है। उसके बाद ही तू यह योग्य व्यक्ति मुझे मिला है, जिससे यह ज्ञान सूर्य के बाद डायरेक्ट मैं तुझे ही दे रहा हूँ। इसलिए शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु भी पात्र व्यक्ति को, शिष्य को ढूंढता रहता है। यह यात्रा दोनों तरफ की है। जैसे शिष्य गुरु को ढूंढ रहा है, वैसे गुरु भी योग्य शिष्यों की खोज में लगातार रहता है। जैसे ही पात्रता उपलब्ध होती है, वह ज्ञान उसको दे दिया जाता है। अर्जुन बहुत योग्य व्यक्ति था, हर चीज को सीख लेना चाहता था। उसके लिए यही विषय बचा हुआ था, क्योंकि सांख्य योग उसको पूरी तरह समझ में नहीं आया था और कृष्ण द्वारा ही वह समझाया जा सकता था, क्योंकि मित्र ही मित्र के गुण अवगुण, कमजोरियों को जानता है कि वह किस बात से समझ सकता है। हम देखते हैं कि जो बात कोई नहीं समझा सकता, आपके मित्र आसानी से आपको समझा देते हैं, क्योंकि वह आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपकी कमजोरी, आपकी खूबियाँ वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझा पाए, क्योंकि वह अर्जुन की कमजोरियां भी जानते थे और खूबियां भी जानते थे कि यह कैसे समझेगा, वह जानते थे। और अर्जुन का सौभाग्य, उसने नारायणी सेना न मांगकर अर्जुन को मांगा। अगर वह कृष्ण को नहीं मानता और नारायणी सेना को मांग लेता तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह यात्रा अंदर की यात्रा है। हमें विजय सबसे पहले अंदर की प्राप्त करनी है, हमने भीतर के शत्रुओं का नाश करना है। इसलिए जैन धर्म में कहा गया अरिहंताणम, अरि अर्थात शत्रु का, हंताणम मतलब मारना। ये अरि कोई बाहर नहीं है, ये शत्रु आपके भीतर ही बैठे हैं। ओम नमो अरिहंताणम इसलिए बार बार कहा गया, ये याद दिलाने के लिए कि आपके भीतर जो शत्रु है उनका विनाश करो, तभी आप परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। कृष्ण के लिए युद्ध इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना अर्जुन को ध्यानस्थ बनाना था, समाधिस्थ बनाना था, ज्ञान को उपलब्ध कराना था।
ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति किसी भी विजय यात्रा को प्राप्त करने में सक्षम है, विजय प्राप्त करने में सक्षम है, उस यात्रा पे चलने में सक्षम है जिस पे महापुरुष गए हैं, गुणी गए हैं। यह ठीक वैसे ही है कि कोई लेखक कोई रचना करता है, कोई निर्माता धारावाहिक फिल्म का निर्माण करता है, क्योंकि उनके भीतर ऐसा कुछ है जो बाहर प्रकट होना चाहता है। क्रौंच पक्षी की वेदना सुनकर वाल्मीकि जी के भीतर जो करुणा का प्रस्फुटन हुआ वही रामायण के रूप में हमें दिखाई देता है। इसलिए कोई कोई चीज आपके भीतर है जो बाहर आना चाहती है, वही आपका लक्ष्य है, वही कार्य करने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। जैसे बीज पृथ्वी पर गिरकर सड़कर पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है, वैसे ही एक कार्य का बीज आपके भीतर अंतःकरण में पड़ा हुआ है, वह बाहर आना चाहता है, बस हमें उसकी समझ होनी चाहिए। अर्जुन को वह समझ नहीं थी। कृष्ण ने वह दिशा दी कि तू किस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया है, तेरे भीतर क्षत्रिय का बीज पड़ा हुआ है, वह पौधा बनकर विशाल वृक्ष होना चाहता है और तू उसे पहले ही नष्ट कर देना चाहता है। तेरे भीतर गुलाब का पौधा है और तू चमेली होना चाहता है, अर्थात तपस्वी होना चाहता है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गुलाब का फूल हमेशा गुलाब ही बनेगा, बरगद के बीज से बरगद ही बनेगा और आम के बीज से आम ही बनेगा। तो तेरा बीज जो है क्षत्रिय का है, तेरे भाव क्षत्रिय के हैं, तेरा अंतःकरण क्षत्रिय का है, इसके अलावा तुझे और कुछ सोचना नहीं चाहिए। और इस महासमर में तू स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझ। तू ही स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझ रहा है, इसलिए इतना तनाव उत्पन्न हो रहा है। यह व्याख्या जीवन के लिए भी ठीक है, हमारे जीवन के लिए भी उचित है। हम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है, जबकि हमसे पहले भी कार्य हो रहे थे पृथ्वी के, हमारे परिवार के, और हमारे जाने के बाद भी होंगे। खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझने से ही सब समस्याएं उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। महाभारत में भी यह युद्ध युधिष्ठिर के लिए लड़ा जा रहा था और तनाव सबसे ज्यादा अर्जुन ले रहा था। इसलिए कृष्ण ने कहा कि तू सबसे पहले स्वयं को इतना महत्वपूर्ण समझना बंद कर, साधारण तरीके से जीना प्रारंभ कर, क्योंकि ये सब का विनाश मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझसे ही मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जन्म निश्चित है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, बर्बाद होके ही आबाद हुआ जाता है, यह प्यार ऐसे ही हुआ जाता है। अर्थात नष्ट होने के बाद ही निर्माण का अवसर आता है। भगवान शिव विनाश करते हैं और विष्णु लीला करते हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं। इसलिए बिना विनाश के निर्माण संभव नहीं है। यदि आपका पुराना मकान है, वह खंडर हो चुका है, तो उसको गिराना पड़ेगा, तभी आप नया मकान निर्मित कर सकते हो। इसलिए जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके पश्चात ही जन्म लिया जा सकता है, नव निर्माण किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण जिसे योग कहते हैं उसे ही तंत्र शास्त्र में तंत्र कहा गया है और आधुनिक वैज्ञानिक उसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। तंत्र का तात्पर्य है कि हम सब जुड़े हुए हैं, उसमें दो की महिमा गाई गई है। बिना दो के तंत्र निर्मित नहीं हो सकता है। तंत्र का मतलब ही है कि विभिन्न प्रकार के अंग अवयव मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। हमारे शरीर के सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। मशीन के सभी कल पुर्जे मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसके जो भी पार्ट्स हैं, इंजन है, ऑयल का सिस्टम है, ये सभी मिलकर तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। वैसे ही योग का तात्पर्य जोड़ना। कोई एक व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता है, दो जुड़ेंगे, दो से अधिक जुड़ेंगे, तभी हम विशाल कार्य कर पाएंगे, सामान्य कार्य भी कर पाएंगे।
और स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि किसी ग्रह पर विनाश होता है तो इस पृथ्वी पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे सूर्य पर कुछ हलचल होती है, सोलर फ्लेयर्स निकलती है, तो पृथ्वी पर भी उसका बहुत अधिक असर पड़ता है। ग्रह उपग्रह सिस्टम में बाधा आती है, विद्युत संचार में बाधा आती है, हमारे ग्रिड्स फेल हो जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क पर उसका असर पड़ता है, पृथ्वी के जीवन पर उसका असर पड़ता है। ऐसे योग शास्त्र की शिक्षा कृष्ण अर्जुन को देते हैं, जिसमें सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि उसके अकेले संन्यास लेने से फर्क नहीं पड़ता तो कृष्ण कभी अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं देते हैं। अगर वह संन्यास्त हो जाता है तो पूरा तंत्र गड़बड़ा जाएगा। यह जो सिस्टम निर्मित किया गया है युद्ध का, उसमें एक एक सैनिक से लेकर एक एक राजा जो भी वहाँ उपस्थित हैं, सभी का महत्व है। उनके बिना यह महाभारत युद्ध संभव नहीं हो। इसलिए जितने भी राजा महत्वपूर्ण पृथ्वी के थे उस समय, सैनिक इत्यादि, सभी एक जगह एकत्र हुए और उस तंत्र का निर्माण किया जिसे महाभारत कहा गया। इसलिए अर्जुन का युद्ध छोड़ना उस तंत्र को नष्ट कर सकता था, और कृष्ण ने गीता सुनाकर उस तंत्र को पुनः जीवित किया। और महाभारत युद्ध में हम देखते हैं उसके पश्चात स्वतंत्रता, मानवता का साम्राज्य स्थापित हुआ। भगवत गीता के एक दूसरे अध्याय में हम 40वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं, जिसमें कहा गया है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। अर्जुन जो युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन वह सही दिशा में अर्थात क्षत्रिय धर्म का प्रयास करता है, पालन करता है, इसका थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो वह महान भय से रक्षा करती है, और अल्प प्रयास से ही बहुत अधिक उन्नति इसमें की जा सकती है, क्योंकि हम विपरीत दिशा में नहीं चल रहे हैं। यदि हम सही दिशा में चलें और थोड़ा थोड़ा भी चलें तो हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अर्जुन तो संन्यास्त होने अर्थात उल्टी दिशा में चलने का प्रयास कर रहा था, जिसे अर्जुन ने रोका और कहा कि इस क्षत्रिय धर्म की दिशा में थोड़ा भी चलेगा तो बहुत अधिक उन्नति तेरी हो जाएगी। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से तेरी रक्षा कर पाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मार्ग तुम्हारे लिए निर्मित है उसी पे चला चल, रुक मत, भयभीत मत हो। इस पथ पर चलने से ही तेरा भय समाप्त होगा। 44वां श्लोक कहता है, भोगे ऐश्वर्यो प्रसक्ता नाम तया बृहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहते हैं उनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसा कि दुर्योधन साम्राज्य को छोड़ना नहीं चाह रहा, 5 गांव तक नहीं छोड़ पा रहा था। तो ऐसे लोगों की बुद्धि भगवान के प्रति हो ही नहीं सकती। कृष्ण ने दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में विराट रूप दिखाया, लेकिन तो भी न तो दुर्योधन पे प्रभाव पड़ा और न ही शकुनी इत्यादि लोगों पर, क्योंकि वह सांसारिक वस्तुओं में ही उलझे हुए हैं, उन्हीं में मोहग्रस्त हैं, उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर जो हाथ में है चीज़ उसको छोड़े तो दूसरी चीज़ नज़र आती है, उसको हम पकड़ पाते हैं। परमात्मा को पकड़ने के लिए भी संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार की वस्तुएं त्यागनी पड़ती हैं, तभी उस विराट को हम थाम पाते हैं, देख पाते हैं, थोड़ा सा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना विराट है कि वो हाथों में कभी नहीं समाएगा। लेकिन एक झलक हम दूर से भी देख लेंगे तो हम सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ समझने लगेंगे। ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। 45वां श्लोक कहता है, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिर्गुण्यो भवार्जुन निर्दंदो नित्यस्तस्थो निरोक्षय महात्मवान। अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ इस प्रकार है, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। त्रिगुणा आधारित ये सृष्टि का निर्माण हुआ है।
समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। 3 गुणों से यह प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, त्रिगुणा सृष्टि, त्रिगुणा प्रकृति, हे अर्जुन, तीनों से ऊपर उठ जाओ, इन तीनों के मोह में मत पड़ो। समस्त द्वैतों और लाभ, द्वैत अर्थात दो के बंधन में हम पड़े हुए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बिना हम नहीं रह सकते, दूसरी वस्तु के बिना नहीं रह सकते, जबकि इन सब का विनाश हो जाएगा। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमारा ही विनाश होने वाला है तो दूसरी कैसे स्थिर रहेगी। तो इन दो के चक्कर में मत पड़ो। लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से भी मुक्त हो जाओ। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसकी चिंता भी मत करो। सुरक्षा की भी चिंता मत करो, क्योंकि आप बिस्तर पर भी लेटोगे तो वहां मृत्यु आके आपको घेर लेगी। वो सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन अधिकतर मृत्यु 90% मृत्यु बिस्तर पर ही होती है। इसलिए सुरक्षा की भी चिंता तू मत कर, ऐसा कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। 46वां श्लोक कहता है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संबूल तोद के तावान सर्वेशु हुए देशो ब्राह्मण से विज्ञानतः। अर्थात एक छोटे से कृप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात एक छोटे से समुद्र के भाग को, जलाशय के भाग को जानने से भी उसका कार्य, उसको संपूर्ण रूप से समझा जा सकता है। वैसे वेदों के सार को समझने से ही संपूर्ण वेदों को हम जान पाते हैं, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। एक सूत्र को भी हम सही तरीके से समझ लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और ये अगला जो श्लोक है सबसे महान श्लोक है, जो पूरी कायनात में सबसे बहुमूल्य है। सभी स्वर्ण, हीरो आदि से इसकी तुलना नहीं की जाती। इतना अनमूल्य है कि यह 5000 वर्षों के बाद भी उतना ही नया, अर्वाचीन, प्राचीन, समाचीन, भविष्योक्ता युक्त है। 47वां श्लोक कहता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, किसी भी हालत में नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। यह वास्तविक बात है, इसको कोई टाल नहीं सकता। यह अकाट्य नियम है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है। यदि आपको प्यास लगी तो आपको ही पानी पीना पड़ेगा, और पानी पीने का अधिकार आपको है। यह कर्म आप कर सकते हो कि मैं पानी पीऊं, गिलास को पकड़ूं, उसे होठों तक ले जाऊं और पी जाऊं, लेकिन पानी पीने के बाद क्या होगा कोई बता नहीं सकता। यदि पानी गंदा है तो आपको उल्टी दस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, बस यहाँ तक ही आपका अधिकार है। फिर उल्टी दस्त हुए तो आपको दवाई लेने का अधिकार है, ORS लेने का अधिकार है, लेकिन उस कर्म का क्या परिणाम होगा वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अर्थात इस युद्ध में तू लड़ेगा, ये तेरा अधिकार है, उसका परिणाम हार जीत क्या होगा ये तेरे हाथ में नहीं है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो कि ऐसा फल मुझे मिला है, इसका कारण स्वयं को मत मानो कि मैं हार गया तो मेरे कारण हारा, जीता तो मेरे कारण। हम लगातार कई जन्मों से अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, वैसा कर दिया तो ऐसा हो गया। कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि कभी अपने आप को दोषी मत दो, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में तुम्हारा क्या अस्तित्व है कि तुम कुछ करो और वैसा हो जाए। न तो तुम पाप कर सकते हो, न पुण्य कर सकते। लाभो लाभो जया जयो विनिर्मुक्त हो, लाभ और अलाभ से तुम मुक्त हो जा, क्योंकि कुछ भी तेरे अधिकार में नहीं है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कर्म की सिवा, तो तू कर्मों के परिणाम पे क्यों चिंतित होता है। अधिकतर हम कर्म की चिंता नहीं करते हैं कि मैं इसको बेहतर तरीके से करूं, सकुशल तरीके से करूं,
इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, तू अपने कौशल पर ध्यान दे, फल की चिंता पे मत दे। जबकि 90% लोग फल की चिंता पे चिंतित रहते हैं कि मेरा ऐसा करने से क्या होगा, क्या फल मिलेगा, इसलिए कोई कार्य करते ही नहीं, रिस्क लेते ही नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी दुविधा है कि मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाऊँगा, एक कदम भी नहीं चल पाते। जबकि संस्कार रिस्क पूर्ण है। साहस करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं पहले के सूत्रों में, रिस्क लेने की कह रहे हैं क्योंकि तू जो भी कर्म करेगा उसके फल की तुझे चिंता करनी नहीं है। और यदि ऐसा व्यक्ति सोच लेता है तो वह सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। फिर वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम मेरे कारण हुआ है और सब मुझे कोसेंगे, दूसरे तो बाद में कोसेंगे, पहले स्वयं ही व्यक्ति खुद को कोसने लगता है और जीवन भर निराशा में आ जाता है। सभी मानसिक रोगों का कारण यही है कि हम थोड़ा सा भी कर्म करते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार ये मेरे ऐसा करने से ऐसा हो गया। हम परिवार में भी देखते हैं कि कोई कोई बच्चा कार्य कर रहा है, करने से गिलास पानी की डुल गई या कुछ बिखेर दिया तो हम कोसने लगते हैं कि तूने ऐसा किया तो वैसा हो गया। इससे बच्चों का विकास रुकता है। उसको कर्म करने दो, पर उसे ये शिक्षा दो कि तू कर्म की कुशलता को प्राप्त कर, इसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर। लेकिन उसके परिणाम पर उसे डांटे ना कि तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर बार बार अपन ऐसा कहेगा कि तू ऐसे मत कर, फिर वो कोई भी कार्य करेगा तो डरा हुआ ही महसूस करेगा, करेगा ही नहीं या तो, और एक जगह बैठा रहेगा। इसलिए बच्चों को कर्म करने दो, प्रोत्साहित करो, उनकी कुशलता पे ध्यान दो, कर्म के परिणाम पे ध्यान मत दो। वही बात एक बच्चे को समझाने जैसी अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म न करने में आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा इस सूत्र में कहते हैं। कर्म के फलों का कारण भी खुद को मत मानो, ये सबसे बड़ी बात कही है कि किसी भी परिणाम पर स्वयं को मत छोड़ो, न ही कर्म से आसक्त हो जाओ। ये ठीक वैसे ही है, हम सीढ़ी से चढ़ते हैं और छत पर चले जाते हैं, लेकिन सीढ़ी से चिपके नहीं रहते हैं। यदि हम सीढ़ी पर ही खड़े रहें तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कृष्ण कहते हैं अपने कर्म से आसक्त अर्थात मोहग्रस्त चिपके हुए मत रहो। अगला सूत्र कहता है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह महान सूत्र है जिसे भी याद रखना अत्यंत उपयोगी है, आनंददायक है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। समत्वम योग उच्चते, समभाव में अर्थात न तो ज़्यादा खुश होना है न ज़्यादा दुखी। विजय प्राप्त होने पर हम ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और पराजय होने पर दुखी हो जाते हैं। तो दोनों भाव में, दोनों यात्राओं में, दोनों अवस्थाओं में हमें सम रहना है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और ऐसा हम सम रहते हैं तो इसे ही योग कहा गया है। न तो हम दुख में दुखी होते हैं न सुख में सुखी, एक समभाव हम बीच की अवस्था में रहते हैं, न तो सुखी है न दुखी है। हम भगवान के चित्रों को देखते हैं तो उसमें वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ है, तो वैसी मुस्कान सभी के चेहरे पर होनी चाहिए। न तो वह दुखी है न सुखी है, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट सभी कष्टों को हर लेती है, सभी सुखों से मुक्त कर देती है। 49वां श्लोक कहता है दूरेण भावरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणमा विचकृपणा फल हेतु वह, अर्थात हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गरहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। भक्ति भाव का तात्पर्य है कि हम एक ऐसी धारा में रहें जो वर्तमान धारा से उच्च है। हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ वे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, एक अलग ही वातावरण में चले जाते, भक्ति के वातावरण में चले जाते हैं। तो उसका कारण है ऋषियों ने, कृष्ण ने हमको समझाया है
कि मनुष्य के मन में भक्ति भाव होना चाहिए। ये एक ऐसी अवस्था है जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। हम कितने ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन परमात्मा से बढ़कर नहीं, इस विराट सत्ता से, नीति से बढ़कर नहीं। हमारा योगदान तुच्छ है, हमारी अवस्था ही तुच्छ है, लेकिन भक्ति की धारा हमें सादा जीवन उच्च विचार को प्रदान करती है। जैसा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, हम सादे हैं लेकिन हमारे विचार उच्च होना चाहिए। और मंदिर वह केंद्र हैं जो भक्ति की धारा को सहज प्रभावित करते हैं, हमारी अवस्था को तुरंत उच्च अवस्था में ले आते हैं। हमारे संसार में कितना ही विरोध हो, लोगों में कितना ही विरोध हो, लेकिन परमात्मा के विचार में सभी एक हैं, भक्ति की धारा में सभी एक हैं। उस अवस्था में सभी निर्णय एक जैसे लिए जाते हैं, सभी एक साथ एकत्र होते हैं, भक्ति भाव में झूमते हैं, और कुछ क्षणों के लिए लेकिन सभी व्यक्ति उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो भक्ति की अवस्था है। इसलिए राम जी ने भी शबरी माता से नवधा भक्ति के लिए कहा है कि बाकी सब तपस्या वगैरह छोड़ो, इस भक्ति के मार्ग को अपनाओ जो सहज है और जल्दी रिजल्ट देने वाली है। हम महसूस करें, हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं हम तुरंत भक्ति की अवस्था में चले जाते हैं, उच्च भाव में चले जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है, जो सभी घृणित कर्मों अर्थात जो हमारे बुरे कर्मों से हमें दूर कर देता है। हम जैसे ही मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं, तो हम अभी अपने सभी पाप भूल जाते हैं, पुण्य भूल जाते हैं और परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम परमात्मा के निकट होते हैं, सहज रूप से हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो एक विनम्रता का भाव आता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी जो परमात्मा से सांसारिक सुख मांगता है वो कृपण है। कृपण इसलिए कहा गया है क्योंकि जब पूरा विराट मिल रहा है, सभी ऐश्वर्य के स्वामी मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ उनसे धन दौलत, सुख सुविधा, पत्नी पति ऐसा कुछ मांगते हैं, तो उससे बड़ा कृपण और क्या होगा। 50वां श्लोक कहता, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। एक महान सूत्र वापस आया है जो 50वें श्लोक में, इसमें कहा गया योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। अर्थात ये 50वां श्लोक एक महान, मतलब ये सभी महान सूत्र इस दूसरे अध्याय में आ चुके हैं भगवत गीता के। जिनको अध्ययन का समय नहीं मिलता वह दूसरे अध्याय के भी कुछ सूत्र पढ़े तो तुरंत उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, कार्य की कुशलता ही योग कृष्ण कहते हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य, योग की कुशलता भी कब प्राप्त होगी, जब हम भक्ति में संलग्न होंगे। हम देखते हैं कि भक्ति में संलग्न होकर कलाकारों ने कितने भव्य मंदिर बनाए जो हजारों सालों से टिके हुए हैं। उनकी एक एक रचना सटीक, उसमें समकोण पर बनी हुई है, उनमें कोई भी आप कमी नहीं निकाल सकते। मिरर इमेज बनी हुई है, वह कहीं पे भी दाएं बाएं नहीं है, नहीं उनके मुकुट टेढ़े मेढ़े। आज कोई भी कलाकार कुछ भी बनाता है तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा उसमें रह जाता है, लेकिन हजारों सालों से ये मंदिर में एक भी मूर्ति में कोई भी दोष हम नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उच्च भक्ति की अवस्था में वास्तुशास्त्र के नियमों पर यह बनाए गए। भक्ति में संलग्न मनुष्य कर्म की कुशलता को प्राप्त करता है, तो ये मंदिरों में बनी मूर्तियाँ योग की कुशलता को दर्शाता है। हमारे सामने सटीक उदाहरण है। योग की कुशलता प्राप्त करने के लिए संगीतकार लगातार सुबह से उठते ही अभ्यास करता है और उसके गले में ऐसा सुरीलापन आ जाता है, कुशलता आ जाती है कि उसको सुनकर ही आप भक्ति में चले जाते हैं। हर कृत्य भक्ति में बन चुका था हमारे हजारों सालों की, लाखों सालों की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। हर कार्य हम देखें तो वह विशिष्ट है, उनमें कोई दोष नहीं है, न तो गणितीय दोष है और न भावात्मक दोष है। उनको देखने से ही भक्ति भाव उत्पन्न होता है, चाहे वह कितनी ही कठिन मूर्तियाँ क्यों न हो।
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। यदि आप पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त करते हैं, भक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, कर्म की कुशलता की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इतनी सटीक मूर्तियां बनाई गई है कि उसको बनाकर ही कलाकार मुक्त हो गए। वे संत थे, ऋषि थे, वह सामान्य मनुष्य नहीं थे। कर्म की कुशलता जो प्राप्त कर लेता है, किसी महान कलाकार ने कहा था कि अपने कर्म को 100% कर लो, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने उस समय में यह कार्य करना शेष रह गया था उसमें, या यह काम करना बाकी रह गया था। वैसा ही उन कलाकारों ने, ऋषियों ने किया है, जो उन मूर्तियों में कोई भी दोष नहीं, हमारे संगीत में कोई दोष नहीं, बल्कि वे बीमारियां ठीक करते हैं, मानसिक रोगों से हमें दूर करते हैं। इतनी पूर्णता से हर चीज़ की रचना की गई है। इसलिए कहा गया है वेदों में जो है उससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी संपूर्ण हो सकता था उन्होंने उस समय ढूंढ कर लिख दिया था। महाभारत में जो लिखा गया उससे बाहर कोई कथा मिल नहीं सकती, वैसी घटना नहीं मिल सकती। इसी संपूर्णता से कर्म करने को योग कृष्ण कह रहे हैं। आज के युग में इसी संपूर्णता के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। आज भी वैज्ञानिक कोई सिद्धांत बनाते हैं तो कहते हैं कि इसमें भविष्य में सुधार की संभावना है, लेकिन उन्होंने सत्य को, ऋषियों ने उस समय जो पूरा का पूरा देख लिया उसे लिख भी दिया है और कहा है कि तुम पूरी तरह से 100% सटीक कार्य नहीं करते हो तो उसे योग मत कहना। और ऐसी योग की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? भक्ति से प्राप्त होगी। और ऐसी कुशलता से तुम उसी क्षण सुख दुख से मुक्त हो जाओगे, समाधि को प्राप्त कर लो, ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे, केवल्य को उपलब्ध हो जाओगे। ये एक बात बहुत ही महान सूत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है, बार बार समझने की आवश्यकता है। भविष्य में भी इसकी व्याख्याओं की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें और भी बातें हैं जो हम इस कालखंड में रह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना समझ रहे हैं उससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अगर इस चीज़ को भी प्राप्त कर लें तो किसी व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो भक्ति भाव से करें। विद्या ददाति विनयम, कितने सूत्र हैं, ये सभी इन्हीं गीता से निकले हुए हैं। विनय का भाव अर्थात भक्ति का भाव। भक्ति के भाव से ही शबरी ने राम को परमात्मा के रूप में देख लिया था। बाकी उस युग में कितने लोगों ने राम को परमात्मा के रूप में जाना। कहते हैं कि भगवान राम खुद भी नहीं जानते थे कि वो परमात्मा है, क्योंकि वो मानव रूप में लीला कर रहे थे और वह कभी किसी से नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। वे मना कर देते थे कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। बस हल्का सा मुस्कुरा देते थे कि आप तो परमात्मा है, कोई भी कहता था। तो ऐसा योग जो है भक्तिमय होना चाहिए, कर्म की कुशलता होनी चाहिए। इसमें एक बात हो रहा है कि यदि आप कर्म की कुशलता पे काम करते हैं तो आप किसी भी कार्य से बोर नहीं होंगे, चाहे भले एक ही कार्य को आप 1000 बार करो। एडिसन 1000 बार प्रयोग करके भी बोर नहीं हुआ और कर्म की कुशलता को 100% प्राप्त करके बल्ब का आविष्कार कर सका। कृष्ण ने यह बात 5000 साल पहले ही कह दी थी कि जैसे ही आप कर्म की कुशलता को प्राप्त करते हो तो एक चमत्कार घटित होता है। आप जो कर्म करते हो वह अतुलनीय होता है, बल्ब के समान जागृत हो जाता है आपका कार्य, वह उसकी रोशनी युगों युगों तक फैली रहती है। ऐसी कुशलता को प्राप्त करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं, और वह बिना भक्ति के संभव नहीं है। भक्ति और योग मिलकर आपको तुरंत मोक्ष की अवस्था में ले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति मोक्ष की अवस्था में कार्य करता है, समाधि की अवस्था में कार्य करता है, अर्थात सुख दुख से मुक्त होकर कार्य करता है, तो ही वह कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म में ही 100% अपना दिमाग लगा पाता है। एडिसन ने ऐसा कर पाया, 999 कर्मों में ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन 1000वें कर्म तक उसने वह सिद्धि प्राप्त कर ली, योग सु कर्मसु कौशलम वाली, और उसने बल्ब के रूप में चमत्कार कर दिया। वैसे ही हर कर्म में हम चमत्कार कर सकते हैं, योग की अवस्था को प्राप्त करके, कर्म की कुशलता की अवस्था को प्राप्त करके, भक्ति की अवस्था को प्राप्त करके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, हार्दिक आभार। इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि दूसरा अध्याय इतना महत्वपूर्ण है, मानव जाति के लिए इतना कल्याणकारी है कि उसे युगों युगों तक
समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, बार बार पाठ करने की आवश्यकता है। ऋषि परंपरा में पाठ करना इसलिए महत्वपूर्ण बना है कि किसी दिन तो आप उस सूत्र को समझ जाओगे। चाहे आपकी अवस्था अभी ऐसी नहीं है, लेकिन किसी किसी क्षण ऐसी भाव दशा आएगी, जैसे एडिसन के दिमाग में आई कि मैं ये बल्ब में ऐसा कर दूं तो ये ऐसा बल्ब बन जाएगा, चमकने लगेगा, लाइट जलने लगेगी। तो इसी भाव दशा कभी भी आ सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों को बार बार प्रतिदिन हर क्षण पाठ करने के लिए कहा गया, क्योंकि एक भी सूत्र आप समझ जाओगे एक विशिष्ट भाव दशा में, भक्ति की भाव दशा में, योगसु कर्मशु कौशलम की अवस्था में, तो आपका उद्धार हो जाएगा कर्म की कुशलता में। धन्यवाद।